तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से रिपेयरिंग कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो मीडियाटेक सीपीयू के साथ जो आईसी आया है MT6358 नंबर। तो इस आईसी का पूरा हम प्रॉपर बूट सीक्वेंस समझेंगे, क्योंकि ये आईसी अभी तक बोर्नियो स्कीमेटिक, मॉक्सी या फिर और जो भी स्कीमेटिक टूल होते हैं उनमें से अभी तक इसका कोई भी डेटा नहीं है। इसलिए हमने इसको बहुत सोच समझकर बहुत अच्छे से पूरा हमने इसका डेटा सेट बनाया। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो इसको हम पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से समझेंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको अगर इसमें कुछ पावर आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसमें कैसे वोल्टेज चेक करना है, आपको कहाँ पर कितना वोल्टेज मिलेगा, कितना जीआर मिलेगा, हम वो सब इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, उससे आपको कुछ सीखने को मिले, या अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दिया रहेगा, या फिर मैं यहाँ पे नीचे स्क्रीन में भी नंबर दे दूँगा तो आप। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो ये जैसे हमारा पावर आईसी है जो जिसे हम PM कहते हैं, तो ये PM, ये MT की 6358 VW, ठीक है। ये 6358 VW या W करके ऐसे रहता है। तो आज हम दोस्तों इसका पूरा पावर मैनेजमेंट समझेंगे कि हमारा MTK का जो भी फ़ोन होगा अगर उसमें ये आईसी लगी है, पावर आईसी, तो उसका बूट सीक्वेंस कैसे काम करता है, वो किस तरह से पूरा हमें प्रॉपर उसके वोल्टेज चेक करने हैं, कौन वोल्टेज कहाँ पर कितने वोल्टेज आता है। अगर एक बार आप ये जान गए तो फिर आपको किसी भी तरह की रिपेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो जैसे देखते हैं, ये हमारा पावर आईसी हो गया, और इस पावर आईसी के आसपास आप देखेंगे तो आपको ये कॉइल मिलेंगी, 2, 4 और 3 इस तरफ। चलिए, तो इस पर टोटल 9 कॉइल होती है। ये सभी 9 कॉइल आपकी PM के पास ही रहेगी, और जिस भी फ़ोन पे आपका ये पावर आईसी लगेगा वहाँ पे आपको ये 9 कॉइल मिलेगी ही मिलेगी। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बस एक ही पावर आईसी का बूट सीक्वेंस समझना है, बाकी आपके पास फ़ोन कोई सा भी हो आप उसे आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, तो इसका जो 1 नंबर शुरू होता है वो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक क्रिस्टल लगा होता है, ठीक है। इस क्रिस्टल के पास जो सबसे पहला कॉइल लगा होगा, चाहे बूस्ट कॉइल हो या बग कॉइल हो या जो भी कॉइल हो, वहाँ पर आपको वोल्टेज मिलेंगे 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 वोल्ट मिलेंगे। ये है आपका 1 नंबर, ये है 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। आपको दिख रहा है, इतना काफ़ी है। आपको हमेशा क्रिस्टल के जो पास जो सबसे पहला कॉइल लगा होगा वहाँ पे आपको 2 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है। और ये वोल्ट समझने से पहले हमें इन सभी कॉइल की GR लेनी है, क्योंकि हमारा फ़ोन लीकेज कंडीशन में है, शॉर्ट कंडीशन में है। अगर कुछ ऐसा होगा तो यहाँ पे फिर हमें वोल्टेज नहीं मिलेंगे इन सभी कॉइलों पे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका GR लेंगे। और GR आपको मालूम है, GR किसे कहते हैं, डायोड वैल्यू को, ठीक है। तो हमने इसकी जो डायोड वैल्यू है वो हमेशा आप देखना तकरीबन 300 के आसपास 500 तक रहती है, ठीक है। ये इसके अप्रॉक्स कुछ 10, 20, 25 कम ज़्यादा भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो होता है। तो अगर आपके पास इन सभी कॉइलों पर लगभग इतना GR आ रहा है तो आपको इसका मतलब अब इनके आपको वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत है। अगर इतना आपको GR नहीं मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि इनकी लाइन कहीं ना कहीं से तो ब्रेक है, शॉर्ट है, लीकेज है, कुछ ना कुछ तो है जिसके कारण हमें इसका GR नहीं मिल रहा है। तो अब ये दूसरी कॉइल जो है हमारी, यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलते हैं 0.8 वोल्ट, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि
ये लगभग 5 से 6 कॉइल हैं जिन सभी पे आपको सेम वोल्टेज ही मिलेगा। तो मैं हर जगह ना लिख करके सबको एक ही जगह लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। ये और एक ये, चलो उसको मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन सभी कॉइलों पर, ठीक है, इन सभी कॉइलों पर आपको 0.8 वोल्टेज ही देखने को मिलेगा। अगर इतना आपको आसानी से मिल रहा है तो इसके बाद अब आपको देखना है इस 8 नंबर के कॉइल पर। यहाँ पर आपको 1.2 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, और इस लास्ट वाली कॉइल पर 1.3 वोल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए आप लोग? तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जहाँ पे क्रिस्टल लगा होगा उसके पास जो पहली कॉइल लगी होगी वहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेगा 2, और इसके बाद उसके साथ के लगे हुए 5 से 6 कॉइल जो भी हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉइल हैं, इन 6 कॉइलों पर आपको सेम वोल्टेज लगभग देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका अगला कॉइल होगा उस पर 1.2 वोल्ट मिलेगा, और जो नवा कॉइल होगा वहाँ पे 1.3 वोल्ट आपको मिलेगा। और ये सारा वोल्टेज स्टेबल रहेगा, है ना, ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा। और ये सारा वोल्टेज भी हमें चार्जर लगाने के बाद मिलेगा। बैटरी लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप बैटरी नहीं लगाएंगे तो भी ये वोल्टेज आपको मिलेगा, ठीक है। आपने फ़ोन के मदरबोर्ड को बाहर निकाला, आपने चार्जर को लगाया और अपना जो यूआई का पट्टा होता है मेन बोर्ड को सब बोर्ड से कनेक्ट किया, और इसके बाद जब आप वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको ये सारे वोल्टेज स्टेबल मिलने चाहिए। अगर इतना मिल रहा है तो ठीक है, और ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक वोल्टेज मिसिंग हो, तो वहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है। उसके लिए आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि जब उसका CPU ऑन होगा, जब हम मोबाइल को ऑन करेंगे तो उसका CPU ऑन होगा और वो वोल्टेज फिर बनेगा, और उस पोजीशन पर भी नहीं बनना है। तो कई बार क्या होता है कि MT के पावर IC पे जब सिम हम लगाते हैं तो किसी एक कॉइल पे वोल्टेज बनता है, तो बाकी के 8 कॉइल पे आपको वोल्टेज मिलना ही मिलना चाहिए। अगर एक कॉइल पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये समझ गए। अब इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा बैटरी का क्या सिस्टम है। तो बैटरी के लिए ये जैसे हमारा बैटरी का टर्मिनल होता है, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, कुछ इस तरह से हमारा बैटरी का टर्मिनल होता है। यहाँ पे हमारा प्लस पॉइंट हो जाता है। मैं एक मिनट ज़रा इसको, ये हमारा प्लस हो गया, ये हमारा ग्राउंड से कनेक्ट होता है, और ये हमारा होता है BSI का, ठीक है, और ये हमारा थर्मिस्टर का होता है। अब इस पे हमें कितना वोल्टेज मिलेगा, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो जब हम चार्जर अपना इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें जो वोल्टेज मिलता है इस +3 पर, वो मिलता है 3.6 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट तक, ठीक है। अप्रोक्स में इतना मिलता है 3.6 या 3.7 से लेकर के 4.2 तक। अगर ये वोल्टेज आपका मिसिंग है तो आपको पावर IC पे प्रॉपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप चार्जिंग IC पर जाइए, वहाँ से देखिए कि क्या आपका कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ से फॉल्ट है, आप पहले वहाँ से ट्रेस कीजिए, इसके बाद ही आप PM की तरफ जाएंगे। और ये दूसरा पॉइंट होता है हमारा BSI का। ये BSI और थर्मिस्टर में कुछ इधर उधर हो सकता है, तो वो आप लोग देख लीजिए, मैंने इसके लिए उसको थोड़ा लिख दिया है। और तो ये जो इस पे वोल्टेज हमें मिलेगा वो वोल्टेज हमें मिलता है 2.7 के आसपास दूसरे पॉइंट पे। और ये जो थर्मिस्टर का पॉइंट होता है तीसरा, यहाँ पे हमें लगभग 0.8 वोल्ट मिलता है, और ये तो ग्राउंड हमारा होता ही है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए दोस्तों। अगर आपके पास Redmi Note 9 का सेट आता है जिसमें पावर IC का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको केवल बस इतने ही चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आपने अगर सबसे पहले उसके सारे कॉइल पे GR चेक कर लिया, कॉइल पे अगर सभी पे GR आ रहा है तो अब हम उसको चार्जर लगाएंगे और फिर वोल्टेज चेक करेंगे। अगर हमें वोल्टेज भी बराबर मिल रहा है तो फिर हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
और अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो फिर हमें पीएम पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये जो है इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, ये हमारा बैटरी है और ये सारे वोल्टेज जो है ना ये आपको फिक्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अप डाउन फ्लक्चुएट करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बैटरी लगाने के बाद सारे वोल्टेज आपको फिक्स मिलेंगे, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर आप लोग इसी तरह ट्रेसिंग की वीडियो और देखना चाहते हैं या आप लोग ट्रेसिंग प्रॉपर खुद सीखना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चिप लेवल की रिपेयरिंग सिखाई जाती है। तो अगर आप लोग मोबाइल रिपेयरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक बार हमारा इंस्टीट्यूट ज़रूर ज्वाइन करें। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।